जो एक्सरसाइज 4.2 का 6 क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. देखिए, इसमें हमको दो चीज़ें निकालना है। एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब एक दिन में कितने आर्टिकल बनते हैं वो निकालना है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालना है। तो यदि हम नंबर ऑफ आर्टिकल को x मान लेते हैं, आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, इफ लेट article produce in a day is x, और यदि एक दिन में इतने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो इसकी कॉस्ट हम क्वेश्चन के अनुसार डिफाइन करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज, क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका ट्वाइस और उससे 3 प्लस, मतलब 2x प्लस 3, ये होगी ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी 2x प्लस 3 होगी। सो द टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की दैट डे, इसमें क्वेश्चन में दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, ये हम 90 रुपीज़ दी हुई है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे कितना, 90 रुपीज़, मतलब x इंटू 2x प्लस 3 आर्टिकल, और उसके एक आर्टिकल की प्राइस को हम मल्टीप्लाई करें तो उस दिन की टोटल कॉस्ट आएगी, और ये कितनी दी हुई है 90 रुपीज़, मतलब ये इसके बराबर होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x इजकल टू 90। ट्रांसफ़र करने पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजकल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे फैक्टराइज मेथड से। तो ऐसे नंबर हमको चूज़ करने हैं इसमें जिसका मल्टीप्लिकेशन 90 इंटू 2 यानी 180 के बराबर होना चाहिए, और माइनस साइन आएगा, और जिसको प्लस करने पर प्लस 3 आना चाहिए। और ऐसे दो नंबर होते हैं 15 एंड 12। प्लस का 15 एंड माइनस 12 यदि हम लेते हैं तो इसको प्लस करने पे प्लस 3 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। इसको देखिए, इसको सेट करते हैं इस इक्वेशन में, 2x स्क्वायर, इसको हम 3x को लिख देंगे, 15x माइनस 12x माइनस 90 इजकल टू 0। अब इसमें से यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर होता है x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बचेगा, और ब्रैकेट में बचेगा 15। अब इसमें इस वाले पार्ट से यदि
हम 12 को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉमन निकालना है हमको, 2 अंदर आना चाहिए, मतलब इस ब्रैकेट के जैसा ये ब्रैकेट बनना चाहिए। तो 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2x माइनस 90 को लिखेंगे 90 को लिखेंगे 15 इंटू 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको इस वाले ब्रैकेट के जैसा एक दूसरा ब्रैकेट कॉमन बनाना है। तो देखिए ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 15, और यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा -6, ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इनको दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 15, और यहाँ पर बचेगा x, यहाँ -6 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टरों को हम 0 के बराबर रखेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें हो जाएगा 2x इक्वल टू -15, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और ये होगा x इक्वल टू प्लस का 6, मतलब x इक्वल टू -15/2 और x इक्वल टू 6, 2 वैल्यू मिली है। इसमें प्रोडक्शन इज नॉट नेगेटिव, मतलब जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू 6 होगा। और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएगी, ये तो प्रोडक्शन हो गया हमारा, x की वैल्यू मिल गई है कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हम फॉर्मूला ये मिला था हमको 2x प्लस 3, ये हमने बनाया था कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल 2x प्लस 3। इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 15, मतलब 15 रुपीज़ एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी।